बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं चिली पटाटो मशरूम, जो बहुत ज़्यादा वायरल है। तो हमने सोचा चले हम भी इसकी रेसिपी आप लोगों को दें। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। और पटाटो चिली मशरूम बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो है ये। हमने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन बॉयल आलू हैं ये। तो हमने यहाँ पर 3 अदद लिए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप कॉर्नफ्लावर। यहाँ हमने लिए स्प्रिंग अनियन यानी कि पत्तों वाली प्याज, हमने उसके सिर्फ पत्ते लिए नीचे के। और यहाँ हमने लिया है 2 टेबलस्पून सोया सॉस। और यहाँ हमने लिए हैं कुछ मसाले। तो मसालों में हमने यहाँ लिया है हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून नमक, ये हस्बे ज़ायक़ा, हाफ़ टी स्पून हमने लिया चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून लिया हमने यहाँ पर चिकन पाउडर। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे जो आलू हैं उन्हें अच्छे से शेरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल बारीक से इन्हें शेरेट कर लेना है, चाहे तो आप किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो बस इस तरीके से हमें बिल्कुल बारीक इनको शेरेट करना है। उसके बाद हमें सबसे पहले कॉर्नफ्लावर है 1 कप वो रखेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले इसमें 2 चुटकी के बराबर नमक ऐड करेंगे। और उसके बाद हमारे जो कॉर्नफ्लावर है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो अभी हम थोड़ा यूज़ करते हैं, इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं। फिर उसके बाद जो हमें बाकी का है वो भी हम इस तरह से इसमें ऐड करेंगे और अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो इससे हमें बिल्कुल एक डो के फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल अच्छा सा इसको बाइंड करना है, ताकि हमारे जो आलू हैं उनके अंदर जो पानी है वो ना रहे। तो बस यहाँ पर जो हमारा थोड़ा बहुत बचा है वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और उसे अच्छे से बिल्कुल एक डो के फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ पर हमें इसको अच्छा सा एक डो की तरह बनाना है। तो चलिए इसको अच्छा सा मसल के एक डो के फॉर्म में ले आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक डो के फॉर्म में रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर अब हमारा जो आलू है वो अच्छे से शेप देने के लिए रेडी है। तो बस यहाँ पर हमने ऑयल लिया है थोड़ा सा, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई भी कटिंग बोर्ड या फिर कोई भी ट्रे या फिर कोई प्लेट। तो अब हम इसे शेप देना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम बिल्कुल 1 टेबलस्पून की जितना ही लेंगे अपना डो, और इसको इस तरीके से हाथों की मदद से गोल करेंगे ना, बिल्कुल जिस पर क्रैक बिल्कुल नहीं आए। और इस तरीके से हम इसको गोल बना लेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छा सा एक शेप देंगे। तो शेप हम किससे देंगे, यहाँ पर हमने इस तरह से कांच की बोतल ली है, उससे हम इसे शेप देंगे। इस तरीके का होल होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले इसे ऑयल में डिप करेंगे इस तरीके से, और फिर इसको हम हमारा जो बॉयल है आलू वाला उसके ऊपर इस तरीके से हम इसको रखेंगे, ताकि हमारे जो आलू का डो है वो इसके ऊपर ना चिपके और अच्छा सा एक शेप आ जाए। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो बहुत ही प्यारा सा शेप आ गया है। तो इसे मशरूम शेप कहते हैं। तो इसलिए हमने इसका नाम चिली पटाटो मशरूम रखा है। आपको जो अच्छा लगे आप वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी तरह बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट बचा है वो भी हम बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे वो रेडी हो गए। तो चले ये देख सकते हैं आप। तो बस लास्ट हमारा बन चुका है। तो इन्हें हमें बॉईल करना है। तो हमने पहले से पानी रख दिया था बॉईल करने के लिए। तो चले चेक कर लेते हैं जो हमारा पानी है वो बॉईल हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो पानी है अच्छा से बॉईल हो चुका है। तो यहाँ पर हम अपना जो फ्लेम है उसको मीडियम ही रखेंगे और यहाँ पर हम एक एक करके डालेंगे, ताकि हमारा जो पानी है उसका टेम्परेचर लो ना हो। और बस इसी तरह हमारा पानी बॉईल होता रहे। तो बस यहाँ पर हम सारे इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से उबलने का वेट करेंगे। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट में रेडी हो जाते हैं। जब ये बॉयल हो जाएंगे तो ये ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो समझ लें कि हमारे जो पटाटो मशरूम है वो रेडी हो चुके हैं। तो बस हमने यहाँ पर सारे ऐड कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ऐड कर दिए हैं और हमें इन्हें हल्का सा स्पून से हिलाना है और उसके बाद वेट करना है कि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। तो चलिए मिलते हैं इनके बॉयल होने पर। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो अब इन्हें हल्का सा हम स्पून से हिलाएंगे। और हमने यहाँ पर एक बोल के अंदर बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बस इन्हें इसमें से निकालेंगे और उसमें ऐड करते जाएंगे, ताकि हमारा जो इनका प्रोसेस है बॉयल होने का वो यहीं पर रुक जाए। तो बस यहाँ पर हम इनको ठंडे बिल्कुल चिल्ड पानी में ऐड करते जाएंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इन्हें निकाल लिया है। तो चलें इन्हें हम हल्का सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छे से नीचे बैठ चुके हैं, तो ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे दूसरे बोल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम सबको अच्छे से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है। अब हम इसका जो तड़का है वो रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है और यहाँ पर हम ऐड करेंगे ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून। और उसी के साथ हम इसे अच्छा सा गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना गार्लिक बिल्कुल चॉप किया हुआ लिया है। तो आप यहाँ पर पिसा हुआ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर चॉप करके डालेंगे बिल्कुल बारीक लहसुन तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ पर हम अच्छा सा बिल्कुल इसको गर्म होने देंगे। फिर उसके बाद हमारा जो ये लहसुन है बारीक चॉप किया हुआ ये ऐड करेंगे उसमें। तो यहाँ पर हमारा जो चॉप किया हुआ लहसुन है उसको हम ऑयल में ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हमें यहाँ पर इसे लाइट फ्राई करना है, डार्क फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। तो चलें जब तक ये अच्छा सा फ्राई हो रहा है तब तक हमारे जो ये पोटैटो मशरूम है इसके अंदर हमारे जो मसाले हैं वो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारे जो ये मसाले हैं वो इसमें ऐड कर लेंगे। इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से हमने ऐड कर लिया। और उसी के साथ हमारे पास जो सोया सॉस है 2 टेबलस्पून वो ऐड कर देंगे। तो उसी के साथ हमारे पास जो रखी ग्रीन अनियन यानी कि पत्ता वाली प्याज वो ऐड कर देंगे इसमें। तो उसी के साथ हमने यहाँ पर लिया है सॉस, टमाटो सॉस लिया है यहाँ पर हमने। आप चाहें तो चिली सॉस या फिर हॉट सॉस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून लिया है वो इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हम वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमने जो चिली पोटैटो मशरूम है उसे हम थोड़ा सा स्पाइसी बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको चिली पोटैटो मशरूम कहा है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा स्वीट बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ये जो सॉस हमने ऐड किया है ये आप इसमें ना डालें। तो यहाँ पर आप प्लेन जो टमाटर सॉस होता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए हमारा जो गार्लिक है अच्छा सा फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पर हमें इसे तकरीबन और थोड़ा सा फ्राई करना है। तो उसी के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा जो गार्लिक है वो फ्राई हो चुका है। अब हमारा जो गार्लिक है उसमें हम ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमें इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। तो बहुत अच्छे से हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसे डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे जो चिली पोटैटो मशरूम है वो रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तो यहाँ पर हमारे जो चिली पोटैटो मशरूम है वो रेडी हो चुके हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा। तो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।